एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी में, अपनी भगवद गीता जी की जर्नी में। हम चैप्टर नंबर 17 पर पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 17 जो है वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें एक मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड जो है श्रद्धा, जिसका कोई समानार्थी शब्द है ही नहीं, ना हिंदी में ना ही इंग्लिश डिक्शनरी में। हम कहें तो अगर इंग्लिश में भी इसको बोलना हो तो हम श्रद्धा वर्ड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी में भी इसका कोई समानार्थी, कोई पर्यायवाची उतना भावपूर्ण शब्द है ही नहीं जितना कि श्रद्धा है। इट इज़ द combination of all the good qualities like devotion, dedication, worshipful attitude, giving your best to everything, respectivity, interest, wanted to love everything. Or we can say in one sentence, it is the combination of all the best attitudes. अब हम कहें तो जो वर्ड श्रद्धा है, इट्स द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड स्पिरिचुअलिटी। बी बाय वॉकिंग ऑन द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी वी टेक द पाथ ऑफ धर्म, वी टेक द पाथ ऑफ योग, वी टेक द पाथ ऑफ ध्यान, we take the path of earth also, but we can say in the foundation of spirituality the most important thing is श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपेणु। मानस के भी शुरुआत में भगवान शंकर और पार्वती जी के संवाद में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रद्धा विश्वास रूपेणु। श्रद्धा विश्वास का ही दूसरा रूप है। इस चैप्टर में भगवान ने मेनली 3 प्रकार की श्रद्धा की बात की है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। जानने से पहले हम ये जानें कि हमारे अंदर बहुत सारी A++++ क्वालिटीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं। वी ऑल born with the A+ qualities within us, but the most unfortunate thing is that we don't know about this. Don't know about the A qualities which is within us. And because of that ignorance, sometimes our elders, teachers or someone else gives us the secret. हम सबके अंदर बहुत सारे A qualities हैं और हम सब उन्हीं A क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं। पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े या हमारे आसपास के लोग हमें C ग्रेड दे देते हैं। ABC ग्रेड जैसे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं क्लास में, तो उसी तरीके से सिंपल वे में चलने के लिए हम इन तीनों गुणों को, सात्विक, राजसिक और तामसिक को ABC ग्रेड में बांट कर चल रहे हैं। तो हमारे अंदर सारी A क्वालिटीज़ हैं ही जब से हम पैदा हुए हैं तब से, लेकिन हमारे अंदर का जो वर्स है, जो C क्वालिटीज़ हैं, उसी के अनुसार लोग हमें ग्रेड्स दे देते हैं, हमें C ग्रेड्स प्रदान कर देते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हम उसको अपना भी लेते हैं, जबकि A क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर लोग हमें C क्वालिटी का ग्रेड देते हैं तो वी कैन एक्सेप्ट इट ईजिली। हम उसके लिए मना भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें उस तरीके का बना देता है, क्योंकि हमने उनको अपनी C क्वालिटीज़ ही दिखाई, इसीलिए उन्होंने हमें C ग्रेड दे दिया।
और हम अपनी सी क्वालिटीज़ ही क्यों दिखा देते हैं? बिकॉज द एनवायरमेंट अराउंड अस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई आवर सी क्वालिटीज़ आर फिगर आउट ईजली। जब जैसा हमारे आसपास का वातावरण होगा तो हमारे अंदर जैसे कि मिट्टी के अंदर कहीं कहीं बीज अपने आप से रहते हैं और अनुकूल मौसम आने पर वो खुद से पैदा हो जाते हैं। जैसे बथुआ को बोना नहीं पड़ता, उसके बीज पृथ्वी के अंदर हैं, उसके अनुकूल मौसम आने पर वो स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हमारे अंदर है। अब हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उसके अनुकूल जो हमें मौसम के अनुकूल जो बीज हैं वो स्वयं ही बाहर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर के जब हमें एनवायरनमेंट से ही जो हमें सी एनवायरनमेंट मिलता है तो हमारे अंदर के सी ग्रेड थार आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ए ग्रेड का होता है तो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। व्हेन वी गेट द पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड अस वी डोंट गेट इंटरेस्टेड, हम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। बट ओनली द फ्यू pupils can get these philosophy to figure out that A qualities which is within them। जो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं वो कब बाहर आएंगी? जब उनके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। तो हम जब हमें वो एनवायरनमेंट मिलता भी है तो हम उस एनवायरनमेंट में बैठना नहीं चाहते हैं, बैठ भी जाते हैं तो उस एनवायरनमेंट के अनुकूल जो हमारे अंदर बीज है हम उनको निकालते ही नहीं हैं। तो ये हमारे अंदर का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस चीज़ को उस मौसम के अनुकूल निकालते नहीं हैं। वैसा वातावरण भी आता है तो हम उस चीज़ को ढक कर बैठ जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को अपने अंदर से फिगर आउट करना है। गीता जी वही काम करती हैं, हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं हमें उसको डिटेक्ट कर देती हैं, एक आईने की तरह हमें वो दिखा देती हैं कि ये आपके अंदर है। अब आपके ऊपर है कि आपको अपना मेकओवर किस तरीके से करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, बल्कि आपको उससे और बेहतर दिखना चाहते हैं तो आईना तो जो सच है वो दिखा देता है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं। तो ये जो ए ग्रेड है दैट इज सात्विक गुण, बी ग्रेड इट मीन्स राजसिक और सी ग्रेड मीन्स तामसिक। तो गीता जी काम क्या करती हैं? गीता जी हमें कुछ बाहर से नया नहीं जोड़ती हैं, बल्कि हमारे अंदर जो कुछ पहले से ही विद्यमान है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फिगर आउट करके हमारे सामने रख देती हैं कि आपके अंदर ये बेस्ट है, आप चाहें तो इसको बाहर निकालने का काम कर सकते हैं। तो इट शोज़ द बेस्ट विच इज़ ऑलरेडी विद इन यू। अब आपका काम है उसको बाहर निकालना। तो गीता जी का ये चैप्टर हमें यही आईना दिखाता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारे अंदर जो बेस्ट है हम उसको निखार के अपने आप को और सुंदर बना लें, या फिर तो सब अपने ऊपर ही डिपेंड है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एक अप्रोच तैयार की गई इसको परोसने के लिए। तो अब इसके आगे इस चैप्टर में इसी तरीके से इसकी कंटेम्प्ररी अप्रोच पर चलेंगे। अब इसके बारे में और इसके तीनों गुणों के बारे में और ईजिली करके और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के श्री राम।